बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 समझने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर लिया है तो फिर ही क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 इनकी बेस पे ही है। ठीक है, मैंने इन क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सारे पार्ट एक एक करके समझा दिए हैं, अच्छी तरह समझाएं ताकि आप लोगों को समझ लगे। ठीक है, अगर आपको मेरी इस सीरीज़ की समझ लग गई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैंने आपको इसके बेसिक समझाया था, उसके अंदर मैंने आपको हाइपरबोलिक का बताया था। अगर आपको हाइपरबोलिक का नहीं पता तो जाकर देख लें। ठीक है, ये हाइपरबोलिक क्या कह रहे हैं? प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे। चलिए डायरेक्ट अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं लिख के आपको मिलता हूँ। चलिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट लिख लिया। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं इसके कुछ फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, वो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि उनकी बेस पे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। वो आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, मैं इस साइड पे सोल्व कर लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी लिख सकें। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ साइड पे। सबसे पहला है फार्मूला साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। ये होता है 2 ओवर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स। मैं आपको इसका याद करने का भी तरीका बहुत आसान बताऊंगा। ठीक है, आप उसको एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे। दूसरा है कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तीसरा हमारे पास है टेन। ठीक है, ये टेन है हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसका रेसिप्रोकल होता है कोट। ठीक है, आपने याद रखना है कोट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जैसे आप जो करना चाहें। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका करता हूँ। साइन हाइपरबोलिक एक्स, आपने बस ये वाला याद करना है, एक ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या आता है? कोसिकेंट। ठीक है, हाइपरबोलिक है। अब ये जो था ना, इसको आपने उल्टा करके उसके अंदर लिख देना है, यानी इसके अंदर 2 नीचे था, उसके अंदर 2 ऊपर आ गया और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, आसान था। ठीक है, और जो कोज है, कोज हाइपरबोलिक एक्स, इसके अंदर माइनस था, इसके अंदर प्लस आ गया और बाकी वैल्यू वही। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू वही आ गया उल्टा करके, 2 ऊपर आ गया, वो वाली वैल्यू नीचे आ गई। इसमें क्या था? माइनस, इसमें प्लस, इसमें 2 नीचे, ऐसे ये दोनों सेम। टेन क्या होता है? टेन के अंदर ये देखें दोनों वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, टेन क्या होता है हमारे पास? साइन ओवर कोज। ठीक है, टेन का फार्मूला क्या होता है? साइन ओवर कोज। साइन ऊपर आ गया, कोज नीचे आ गया। ठीक है, लगी ना समझ? और इसका रेसिप्रोकल होता है कोट हाइपरबोलिक एक्स, और ये वाला ऊपर चले गया, ये वाला नीचे आ गया। ठीक है, इतना आसान है, सिर्फ आपने एक याद करना है, आपको इंशाल्लाह ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, फिर आपने इससे याद कर लेना कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। ये याद करेंगे, ये लिखेंगे, तब ही आपके सारे सवाल होंगे, क्योंकि ये हर सवाल के अंदर यही लग रहे हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है,
अब आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 1 - tan, यहाँ पे tan का n रह गया, tan हाइपरबोलिक का स्केयर ओवर हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर x। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लेंगे हम क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 - tan हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ठीक है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, सबसे पहले tan का, सबसे पहले tan हाइपरबोलिक का फार्मूला देखें। ये क्या है, tan हाइपरबोलिक का फार्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये tan हाइपरबोलिक x की जगह ये लगा देंगे। ठीक है, 1 - e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे स्केयर था तो इसका भी होल का आ जाएगा स्केयर। ठीक है, मैंने ये फार्मूला लगाया, आप गौर से देख लें। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तीसरा फार्मूला। अब क्या करेंगे, जो ये स्केयर था ना, ये इन दोनों का स्केयर है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग, इनका स्केयर अलग अलग कर दूंगा। 1 - e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर ओवर, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। मैंने क्या किया है, पहले इसका फार्मूला लगाया, जो फार्मूला था उसका जो स्केयर दोनों का, इन ये स्केयर दोनों का है। ठीक है, फिर मैंने उनका स्केयर करके दिया अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ही वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का। ठीक है, इसका स्केयर। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने बार बार की हुई है। ठीक है, अब लिखें सबसे पहले ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर, दरम्यान में क्या है, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने क्या किया, इसको एलसीएम लेके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे एलसीएम ले दिया। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है बच्चों, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। अब ये देखें, ये क्या हमारे पास बन रहा है, ये देखें ये हमारे पास, अब इसका स्केयर ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं। ए ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2, ये ए प्लस बी का होल स्केयर क्या बनता है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया। अब इसके फार्मूले के मुताबिक खोल लेंगे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, ये मैंने इसका स्केयर ओपन कर लिया। अब दूसरी वाली वैल्यू का भी स्केयर अंदर में माइनस आ जाएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, दरमियान में माइनस था, माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर ओपन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, होल स्केयर। ठीक है, अब आप देखें, इसका तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 स्केयर ओपन किया था, यहाँ मैं 2 लगाने ही भूल गया, -2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे याद से लगा लेगा, मुझे भूल गया था ये यहाँ पे लगाना। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन किया। अब ये जो वैल्यू है ना, ये पहले तो ऐसी आ जाएगी, शुरू वाली वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस। अब ये दोनों की पावर सेम, जिसकी पावर सेम हो तो वो ऐड हो जाती हैं, e की पावर x माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी पावर सेम हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है।
अब दरमियान में माइनस है, जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या आएगा, -2 की पावर x, ये पॉजिटिव था ये माइनस हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी माइनस हो जाएगा, e की पावर -2x। अब ये नेगेटिव था, अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी देखें दोनों पावर सेम है, अब इसकी दोनों ठीक है वैल्यू सेम है, इसकी पावर पावर सेम है तो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, x - x ओवर। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ लिख देंगे, e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्केयर। ठीक है, मैंने क्या किया मैं आपको दोबारा यहाँ समझाता हूँ। पहले स्केयर ओपन किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ऐसे स्केयर ओपन करके उसकी वैल्यू को बस ब्रैकेट ओपन की, फिर ये आ गया। ठीक है, अब ये देखें e की 2 पावर ये प्लस माइनस से कट गया, ये वाला प्लस ये वाला माइनस से कट गया। ठीक है, अब हमारे पास जो रह गए हैं अब उनको लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, 2e की पावर ये। ठीक है, 2e, जब इनको माइनस किया तो ये आ गया 0, प्लस 2e, इनको भी जब माइनस किया तो आ गया 0, और नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये भी e है, x का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा समझें तो आपको समझ लग जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। 2 1 आ गया, 2 इसकी जगह भी 1 आ गया, ओवर ये वाली वैल्यू वैसे ही आएगी। आपने इसका स्केयर ओपन नहीं करना। ठीक है बच्चों, भूल ना जाना, बच्चों ने बहुत गलती करनी है, उन्होंने ये स्केयर ओपन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया 4। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 on the 2 प्लस किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो नीचे वही वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्केयर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। चलें यहाँ तक तो हो गया। अब इसको जो 4 था ना, अब इसको अब हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। ठीक है, 2 का स्केयर किसके बराबर होता है, 4 के ही होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आएगी। ठीक है, -x/2। अब ऊपर भी स्केयर है नीचे भी स्केयर, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल का स्केयर, 2/e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल स्केयर। ठीक है, अलग अलग करना है, जब मैंने शुरू में अलग अलग किया तो ऐसे लिखा, अब ऐसे है तो होल का पावर लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना ये वाली, ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले आप देखें 2/e की पावर x प्लस e की पावर-x। ये देखें हमारे सवाल के अंदर क्या था, 2/e की पावर x प्लस e की पावर-x किसके बराबर है, सेकंड हाइपरबोलिक x। अब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी जगह लिखेंगे क्या, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है, सेकंड हाइपरबोलिक x की पावर, होल की पावर तो वैसे का वैसे ही आएगा। ठीक है, अब ये जो होल की पावर, अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड हाइपरबोलिक का स्केयर x। ठीक है, अब आप ये देखें और हमारा सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें हमारा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारी राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। ये देखें, अब हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये देखें सीकेंड हाइपरबोलिक का स्केयर x मेरा भी सेम आया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चले स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कोसिकेंट है। ठीक है, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है सवाल, कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक स्केयर x-1। इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं बल्कि राइट हैंड साइड लेंगे। चलिए अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड, ठीक है, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, कोट हाइपरबोलिक स्केयर x-1। ठीक है, जो मैंने आपको फार्मूले लगाए थे, ठीक है, उसके अंदर कोट का फार्मूला क्या था, ये मैं आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए साइड पे लिख देता हूँ। कोट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर-x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर-x।
ये था, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि आपको याद भी हो गया होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको भूले ना, ठीक है। अब इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर देंगे, क्या है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर, अब उल्टा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत आसानी से आपको, क्योंकि पहला सवाल जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया उसको आगे होगी। अब यहाँ पे स्केयर था, अब ये होल का स्केयर आ गया, साथ में आ गया -1। पहले क्या किया था, इसका अलग-अलग कर दिया था, अब भी वैसे ही करना है, क्योंकि ये सेम है सवाल, ठीक है, एज इट इज़ पहले जैसा ही है, लेकिन बस फार्मूला चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये इसका स्केयर अलग आ जाएगा, ठीक है, इसको इस ये होल का स्केयर था, दोनों का स्केयर था, अब अलग अलग हो गया, माइनस ई की पावर होल स्केयर -1। अब क्या करना है, इसका ले लेना है हमने एलसीएम, ठीक है, चलो लेते हैं एलसीएम। ये आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, मैंने आपको समझाया, उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ये वाली वैल्यू, इसको इसके साथ किया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर, दरमियान में क्या है माइनस, अब इसको इसके साथ किया, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का स्केयर ओपन करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, ताकि ना ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। अब क्या इसको लिखेंगे, ए का स्केयर, ठीक है, 2x प्लस बी का स्केयर 2x प्लस 2ab, ठीक है, इसका हो गया। अब दूसरी वाली वैल्यू का भी कर लेंगे, ए का स्केयर, ठीक है, प्लस बी का स्केयर, ठीक है, यहाँ माइनस, अब यहाँ पे आएगा -2ab, ठीक है, -2ab, ठीक है। अब इसको नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, एज इट इज़ ही रहने देना है, क्या करना है, एज इट इज़ ही रहने देना है, इसलिए मैंने एज इट इज़। बच्चों अगर समझ लग रही है तो मुझे ज़रूर बताया करें, ठीक है, कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब इनकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस 2। अभी इन इन दोनों की बेसे सेम है, पावरें सेम, अभी इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, बेसे सेम तो पावर है, ऐड कर लेंगे, -x, दरमियान में सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस लगाना भूल गया। जब माइनस आ गया, जब माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस की वजह से इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया। जिनको नहीं समझ लगी, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इनकी बेस में इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी, ठीक है, क्या आएगी, एज इट इज़ ही आएगी, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं, अब ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब हमारे पास ये दो वैल्यू रहेगी, ठीक है। 2e की पावर, ये दोनों प्लस माइनस हो गए तो ज़ीरो आ गया, प्लस 2e प्लस ये इनको भी किया, यही आ गया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी उम्मीद है। अब जिनकी पावर, जिनकी किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो, वो कितने किसके बराबर होती है, 1 के। अब मैं लिख लेता हूँ 1 के प्लस, यहाँ पे 2 आएगा पहले, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू फिर एज इट इज़ ही आएगी का स्क्वायर। अब इनको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 2 × 2 2 × 2 प्लस किया 4, 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का क्या आया, होल स्क्वायर, क्या आया, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ज़्यादा मैं लंबा भी नहीं करूँगा, ठीक है। पिछली बार की तरह ही 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स। ये क्यों लिखा है, 2 2 ज़ा 4 ही होता है, ठीक है, 2 की पावर 2 की क्या होता है 4 ही, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही, ठीक है। अब ऊपर भी स्केयर है तो नीचे भी स्केयर है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल का स्केयर, ठीक है, 2 ओवर ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल का स्केयर। अब ये क्या फार्मूला बन रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
सबसे पहले आप देख ले 2/e⁻x - e⁻x, ठीक है, ये आपको मैं दिखा दूँ। चलें ये देखें, ये था 2/e⁻x माइनस, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। नहीं नहीं, कौन सा था, ये वाला। क्या है, 2/e⁻x माइनस e⁻−x। अभी इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलें इसकी जगह वो वाली वैल्यू पुट करें जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। क्या है, कोसी एंड हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होल का स्केयर एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंड का स्केयर हाइपरबोलिक का स्केयर एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड ली थी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया था, हमारा देख लें आंसर सेम आया है, ये देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोज, यहाँ कोज आएगा, ठीक है, कोज हाइपरबोलिक x, ठीक है। यहाँ पे s है, ठीक है, वो n लिखा गया गलती से। सबसे पहले हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। पिछला क्वेश्चन भी राइट हैंड साइड से ही सोल्व हुआ है, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोज हाइपरबोलिक एक्स। अब हम साइन और कोज का, साइन हाइपरबोलिक और कोज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लगाएंगे। सर मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला हमारे पास है e⁻x माइनस e⁻−x/2, ठीक है। और जो कोज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला वो है e⁻x प्लस e⁻−x/2, ठीक है। ये दोनों के मैंने फार्मूले लिख दिए। अब ये वाले फार्मूले इनकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 क्या आएगा, ये वाला e⁻x माइनस e⁻−x/2 साथ आएगा। अब कोज हाइपरबोलिक की जगह आएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। याद रखिएगा, याद कर ली फिर तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं ना, मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। प्लस e⁻−x/2, ठीक है। अब ये वाला 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। हम अब ये वाला 2 आ गया हमारे, 2 सॉरी नीचे आ गया। अब इसको ऐसे लिख देंगे e⁻x ऐसे e⁻x प्लस e⁻−x ऐसे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a-b कौन सा बन रहा है, a-b a का स्केयर माइनस b का स्केयर। आपने पहले पढ़ा ही होगा, मैं यहाँ पे साइड पर लिख भी देता हूँ। पहले ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे कि आपके सर ये आपने कौन सा लगाया। प्लस b इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। मैंने फार्मूला लिख दिया। अब हम इसको लिख देंगे, ठीक है, a का स्केयर, ठीक है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर ओवर क्या आ गया 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग गई, क्या मुश्किल क्या था, हमने बाद फार्मूला लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा दिया, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब ये देखें, अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये बन रहा है साइन हाइपरबोलिक 2x। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि साइन का फार्मूला क्या है, ठीक है। कैसे ये बन रहा है, ये साइन का फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे e⁻x माइनस e⁻−x/2, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 भी था। अब देखें, अब जिसके साथ x के साथ जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं उसके साथ क्या होता है 1, ठीक है।
अब 1 यहाँ पे आया तो फिर इसके साथ भी क्या आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आगे मिसाल के तौर पे आ जाए 2 तो यहाँ पे भी आएगा 2। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाए 3 तो यहाँ पे भी आएगा 3। अब हमारे पास क्या था 2, अब हमने यहाँ क्या लगा दिया 2। उम्मीद है कि आपको ये वाले सवाल की भी समझ लग गई होगी, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं ये वाला दोबारा भी बता देता हूँ, ठीक है। जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं उसके साथ यानी होता है 1, ठीक है। अब 1 के साथ क्या था हमारे पास 2, तो फिर अब 1 आया तो यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे अगर 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब यहाँ पे था 2 तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। आम सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये सबसे छोटा क्वेश्चन था इन 4 पार्ट में से, तीसरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ लगी हो। 4 की तरफ चलते हैं। तो चले स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोज हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x। इसकी भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। आपने नोट किया होगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बाकी सब के राइट हैंड साइड से ही हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोज हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। अब हम इन कोज हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की जगह इनका क्या लगा देंगे, फार्मूला। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड पर लिख भी देता हूँ। कोज सर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। कोज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का होल का स्केयर। तो ये ब्रैकेट खराब हो गया। और जो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला वो है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको इनकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिख ही देते हैं। क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सॉरी ये स्केयर नहीं आएगा, ये मैंने गलती से यहाँ से देख के लगा दिया। स्केयर नहीं आएगा, स्केयर नहीं आएगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पहले, लेकिन यहाँ स्केयर नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा स्केयर। क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दरमियान में क्या आएगा, प्लस और साइन का फार्मूला लगाएंगे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर दोनों का है तो दोनों का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, अलग अलग। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसकी जगह दूसरे तरीके से, चलो मैं आपको दूसरे तरीके से करा देता हूँ, ठीक है। ताकि अब हम इसका डायरेक्ट हम इसका ना फार्मूला ओपन कर लेंगे स्केयर वाला, ठीक है। दोनों का स्केयर अलग अलग कर देंगे और इसका फार्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ये क्या बनता है, ए का स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, जाकर लंबा ना हो। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2, क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओवर क्या आएगा, अब ये स्केयर इसका भी था, ये स्केयर इसका भी। 2 का स्केयर क्या होता है 4, ठीक है। ये साथ वाली वैल्यू भी आएगी, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे होगा ए माइनस बी का होल स्केयर, यानी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a, ठीक है। साथ में आएगा बी। ओवर क्या आएगा यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी क्या आया ओवर 4, क्योंकि इसका भी था, ठीक है। अब हम इसको एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 4, क्योंकि दोनों सेम थे, ठीक है। अभी इन दोनों को लिख देंगे ऐसे 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 की पावर, ठीक है, ई की पावर x माइनस सॉरी यहाँ पे ई आएगा, माइनस ऊपर आएगा, प्लस इनकी कोई चीज तब्दीली नहीं होगी क्योंकि दरमियान में क्या है प्लस, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 2x माइनस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस। अभी यहाँ पे ये है सारा प्रीवियस में, पहले ये दो करते थे, अब ये वाला कटेगा, ये वाला प्लस माइनस से क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है।
अब इसको हम क्या लिख देंगे, अब ये हमारे पास है 2, अब हम लिख देंगे 2 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर -2x ओवर क्या आएगा 4। ठीक है, ये दो दो थे मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, 2e ये थे, 2e ये थे। ठीक है, ये सॉरी e की पावर ये थे, 2 ये थे, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इसके इससे 2 क्या ले लेंगे कॉमन। ठीक है, चले हम इससे ये 2 कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ओवर 4। ठीक है, अब ये 2 इसे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा 2, आएगा 1, 1 तो लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये ऐसे ही लिख देंगे 2e की पावर x प्लस पावर -2x ओवर 2। तो अब यहाँ पे देखें ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कोज का। ठीक है, हमारा कोज हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ओवर 2। यहाँ पर ये 2 ही आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अगर 1 आए तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 4 हो यहाँ पे भी 4 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, अब हम इसका आंसर क्या आएगा, कोज हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको मैं सवाल भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देख रहे हैं, कोज हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू ये। ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन नंबर 7 की समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं अपनी मिस्टेक को मतलब सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी साथ साथ नोट करें, साथ साथ समझें, ताकि 12 11 में जो होना था हो गया। 12 में इंशाल्लाह सब बच्चे मेहनत करें, इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 लेना बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको सही तरह समझ लगी होगी। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।